हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? यू ऑल आर फाइन। ओके स्टूडेंट्स, बहुत दिनों बाद आज हम लोग क्लास 12 की इस केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन ढंग से स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में इंट्रोडक्शन की क्लास है ये, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है ये, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्लास 12 का है। तो आइए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अपने पास ये ग्रीन बोर्ड है, ठीक है, डीजी बोर्ड तो है नहीं, स्लाइड करेंगे, इस वजह से मैंने मटेरियल्स को पहले से इस पर रख दिया कि कम टाइम में चीज़ों को ज़्यादा कवरअप करें। एक्चुअली चीज़ें लिखने में आपको 2-3 मिनट जाएगी, तो ऐसे मैं एक एक बोर्ड पर कई बार लिखूंगा तो बहुत ही टाइम स्पेंड हो रहा है। इस वजह से चीज़ों को मैं मेंशन करके स्लाइड बाय स्लाइड मैं खुद यहाँ पे मैं करूँगा। बहुत कम टाइम में बहुत ही बेहतर कॉन्टेंट देने की मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को, और बहुत मज़ा आने वाला है चीज़ों का। आज ये फर्स्ट लेक्चर है और जनरल चीज़ें बताई जाएंगी, जनरल इंट्रोडक्शन होगी। अगर ये चीज़ें नहीं पता होगा तो फिर आगे आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से चीजों को हम लोग यहां से समझते हैं बिना किसी देरी का। चलो, सबसे पहले चैप्टर का नाम बच्चा डाल दो, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 9 क्लास 12 का ये पोर्शन है, ठीक है। इंट्रोडक्शन हो गया ये। उसके बाद सर ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सबसे फर्स्ट टॉपिक बताइए क्या पढ़ना है। पहली टॉपिक बच्चा लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं पहले ये बताइए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जरा सा पीछे चलता हूं तो आता है बच्चा कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड 3 टाइप्स के आपको क्लास 11th में पढ़ाया गया होगा, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। आयनिक, कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट, समझ में आ रहा है। आयनिक में क्या होता था बच्चा कि ट्रांसफरिंग होता था इलेक्ट्रॉन का, एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते थे। कोवैलेंट में क्या होता था, कोवैलेंट में बताओ क्या होता था कि शेयरिंग करते थे इलेक्ट्रॉन। 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती थी। 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो सिंगल बॉन्ड, 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो डबल बॉन्ड, 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो ट्रिपल बॉन्ड। ये पढ़ा था ना आपने। तो थर्ड टाइप 1 इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, थर्ड टाइप 1 इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तीसरा टाइप बच्चा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, जो इस तरीके से एरो करके हम लगाते हैं, जो लोन पेयर वगैरह, मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाता था इसमें, ठीक है। और सिंबल इस तरीके से देखो कैसे लगता है, ये एरो से हम दिखाते थे, क्लास 11th में पढ़ रखा हमने। तो कोऑर्डिनेशन, वो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, बट ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है ये बता दीजिए। तो बच्चा ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या होता है कि एक मेटल होता है, मेटल के साथ कुछ लोग अटैच हो जाते हैं जिनको लीगेंड कहते हैं। बहुत ही चीज बेहतर ढंग से बताऊंगा मैं। लीगेंड होते हैं और मेटल होते हैं, इनकी डिफिनीशन भी लिखेंगे हम लोग, लीगेंड्स क्या होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं। अभी फिलहाल की क्लास में हम समझेंगे व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं बच्चा जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है सेंट्रल मेटल और डोनर लीगेंड्स। मतलब बात को समझो, जैसे बच्चा ये देखो कोई मेटल है, ये मेटल हो गया, ठीक है। मेटल के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा अपना कोई लीगेंड होगा। ये लीगेंड क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंट्रल मेटल के साथ बनाता है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा और इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस तरीके के कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहता है। फिर से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है कि अपना जो लिगेंड्स होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है सेंट्रल मेटल एटम को दे देगा, और देने के बाद देगा तो सही है, लेकिन वो देगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। यानी कि सेंट्रल मेटल ये है अपना, लिगेंड ये है, तो बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स। लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन जो है ये डोनेट करता है किसको, सेंट्रल मेटल को, और बनाता कैसा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दैट टाइप ऑफ कंपाउंड इज नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फिर से एक बार डेफिनेशन देख लो बच्चा। दीज आर द कंपाउंड्स विच कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें क्या होते हैं बच्चा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। दीज आर द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसा कंपाउंड जिसे हम कहते हैं क्या है, उसके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होने चाहिए। किसके किसके बीच में बच्चा, देखो सेंट्रल मेटल होना चाहिए, सेंट्रल मेटल होगा, और डोनर लिगेंड्स होते हैं। डोनर लिगेंड्स क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के सेंट्रल मेटल के साथ जुड़ जाएगा। बहुत से एग्जांपल्स की बात करेंगे, कुछ मत परेशान होना। व्हाट इज, सिर्फ ये समझ लेना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। कंपाउंड समझ लेना, 2 और मोर एटम्स जो एक फिक्स मास रेशियो में कंबाइन होते हैं, दैट इज नोन एज कंपाउंड। बट व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, ऐसे कंपाउंड्स जो
कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बना हो, ठीक है, और किनके किनके बीच में हो, सेंट्रल मेटल और लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या करता है, सेंट्रल मेटल के साथ जुड़ेगा और कैसे जुड़ेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के जुड़ेगा। दैट इज नोन एज, उस मतलब दैट इज नोन एज का मतलब उस टाइप के कंपाउंड्स को कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है। वैसे तो कंपाउंड्स को हम लोग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, ये भी समझना, मैंने लिखा यहां पे दीज आर ऑल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का एक और नाम बच्चा जान लो, कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं। यानी कभी कभी पूछ लिया जाता है, बताओ बच्चा की कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तो बता सकते हो ना कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कि सर कोई मेटल होगा और एटम होंगे, लिगेंड होंगे, लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन मेड्स को देगा, में डोनर होगा ये, और मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। बस कुछ फंक्शन होना नहीं, बस मेटल, लिगेंड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऐसे कंपाउंड्स कहीं देखा जाएगा ना तो बोल देना सीधा सीधा कि सर ये कॉम्प्लेक्स है। क्या है, कॉम्प्लेक्स। लिगेंड और क्या होता है, सेंट्रल मेटल क्या होता है, इसकी हम लोग बात करने वाले हैं। अभी स्लाइड को कंप्लीट कर लो पहले। देखो, कॉम्प्लेक्स को 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अब तुम सोचोगे सर ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो, ऐसे कॉम्प्लेक्स, फिर से ध्यान से सुनो, दीज आर द कॉम्प्लेक्सेस विच कंटेन पॉजिटिव चार्ज, मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स बच्चा जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो, दैट इज नोन एज कैटायनिक। देखो, दीज आर द कॉम्प्लेक्स विच कंटेन पॉजिटिव चार्ज, इसी को दिमाग में रखो, अपने भेजे में डाल दो बच्चा, बस यही जो सर्कल क्या ना, पॉजिटिव चार्ज, मतलब कैटायनिक कॉम्प्लेक्स जो होता है ये पॉजिटिव चार्ज होता है। एग्जांपल देखना चाहते हो, देखो ये बच्चा, देखो सेंट्रल मेटल है, ठीक है, CO मतलब कोबाल्ट हो गया अपना, मैंने यहां पे लिखा CO, और क्या है बच्चा, 6 टाइम मतलब 6 बार अमोनिया है ये, ठीक है। इस तरीके से अमोनिया क्या होता है बच्चों, इस तरीके से अमोनिया क्या होगा, ये लिगेंड्स है। व्हाट इज लिगेंड, अभी तो मैं चर्चा करूंगा ना, टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी तो स्टार्ट करने ही वाला है, अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है। मतलब इस तरीके से क्या होते हैं, कुछ इस तरीके से लिगेंड्स जो हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे सेंट्रल मेटल के साथ। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें पॉजिटिव चार्ज हो, अभी कुछ मत समझना, सिर्फ डिफिनीशन और व्हाट इज कैटायनिक ये चीजें समझो ही मत, क्या मैं ड्रॉ कर रहा हूं, बहुत ही अच्छे ढंग से बताई जाएंगे चीजें। अभी मैंने तो क्लास में मैं इतना, देखो 7 मिनट लगभग हो गया, लगभग 7 मिनट हो गया, फिर भी वीडियो बढ़ाई जा रही है, मुझे 7 मिनट बहुत हो गया, बताया कुछ नहीं मैंने। 7 मिनट में सिर्फ सीखा क्या हमने, सिंपल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं वो सीखा, भी कैटायनिक पढ़ा रहा हूं मैं, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम जा रहा है हम लोग का, तो हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हैं, फटाफट देखते हैं। तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज कंटेन हो, फॉर एग्जांपल CONH3 पे देखो यहाँ 6, इसके नाम की चर्चा भी नहीं करना कि सर नाम क्या, भी नाम में भी बोल दूंगा ना, नहीं समझ पाओगे ये कैसे, पहले रूल्स सिखाऊंगा आपको, फिर उसके बाद मैं नाम बोल के मैं क्या करूंगा भाई, मैं तो बता दूंगा, तुम समझ नहीं पाओगे क्या हो रहा है, फिर अभी डिस्टर्ब, भाई वीडियो बंद कर दो, इस वजह से कुछ नहीं। अभी समझो कि भाई कैटायन आ गया, कहो यस मुझे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स तो आ गया, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें पॉजिटिव चार्ज हो यार, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें पॉजिटिव चार्ज हो, दैट इज नोन एज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। चलो एनायनिक कॉम्प्लेक्स जरा बता दो सर क्या होता है। एनायनिक कॉम्प्लेक्स ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है जिस पे नेगेटिव चार्ज हो, जिस कॉम्प्लेक्स के ऊपर बच्चा नेगेटिव चार्ज देख जाना, दैट इज नोन एज एनायनिक कॉम्प्लेक्स। बोल लोगे कि नहीं बोलो, इतना भी ना बोल पाओ तो फिर अच्छी बात नहीं है, ठीक है। व्हाट इज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ऐसे कॉम्प्लेक्स बच्चा जिस पे कुछ ना हो, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, जिस कॉम्प्लेक्स पे ना तो पॉजिटिव ना तो निगेटिव, उस टाइप के कॉम्प्लेक्स को कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल समझते हो ना, न्यूट्रल आप लोग सब पता ही होगा न्यूट्रल कौन होता है, मतलब ठीक है। चलो, तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कैसे कॉम्प्लेक्स होते हैं जिन पे किसी टाइप का कोई चार्ज ना हो, ना तो पॉजिटिव ना तो निगेटिव। एनायनिक कॉम्प्लेक्स, दीज आर द कॉम्प्लेक्स विच कंटेन निगेटिव चार्ज। एनायनिक कॉम्प्लेक्स, दीज आर द कॉम्प्लेक्स विच कंटेन निगेटिव चार्ज, देखो बच्चा निगेटिव चार्ज। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, दीज आर द कॉम्प्लेक्स विच कंटेन पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, दीज आर द कॉम्प्लेक्स विच कंटेन नो चार्ज, ना तो कैटायन ना तो एनायन। फॉर एग्जांपल नोट करो, मैं साइड हटता हूं थोड़ा सा, इस स्लाइड को आप नोट कर लेना, ठीक है, इस स्लाइड को नोट करो, सेकंड स्लाइड आपके सामने मैं पेश करता हूं, चलो नोट कर लो फटाक से, मैं साइड हो जाता हूं।